जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चैत्र मास की आप सभी को बहुत बहुत मंगल बधाई हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष के व्रत और त्योहारों की बात अगर करें तो इसमें धूली का पर्व आता है और उसके बाद संपदा जी का पूजन व्रत। इसके उपरांत बसोड़ा का त्योहार जो कि होली के 7-8 दिन बाद अर्थात कृष्ण पक्ष में प्रथम सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इसमें पाप मोचनी एकादशी भी आती है। चलिए हम संपदा जी के पूजन की विधि जान लेते हैं। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा वैशाख मास में कोई अच्छा दिन देखकर डोरा खोल देते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। आइए कथा का रसपान करते हैं। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसने अपने गले में पीला गांठ लगाकर डोरा बांध रखा था। रानी ने उसे डोरी के बारे में पूछा तो वह बोली, ये संपदा का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उससे एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी के गले में बंधे डोरे के विषय में पूछा तो रानी ने बुढ़िया द्वारा बताई सारी बातें बता दी। राजा कहने लगा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्रि में राजा को स्वप्न में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार 10-12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता। वह उदास रहने लगा। रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। राजा द्वारा उनसे पूछने पर पहली स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने अपना नाम दरिद्रता बताया। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वह इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को ना रहा। दुखी मन से राजा और रानी जंगल में कंद मूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। रास्ते में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लग गई तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई है। आगे चलने पर एक विषधर ने कुंवर को डस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाया। रानी ने तीतर भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान कर धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां पर रखे लोहे के औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से वह रात में ही वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने के थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर वहां से भी भाग निकले। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर हीरों का एक हार टंगा था। पास की दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। ये देखकर वह चोरी के डर से वहां से भी भाग निकले। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वह जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसा डोरा बांधा है? रानी बोली, ये वही डोरा जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है।
संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची है तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर उसने दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वह नल दमयंती है। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे। वहां साहूकार ने देखा कि दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचा। राजा बहन के पुराने महल में ही ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरो से जड़ित थाल निकल आया। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर उसी कमरे में ठहरा। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार, जिसको सप्र ने डस लिया था, खेलता हुआ मिल गया। महलों में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। ये सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, माँ उसके हर मनोकामना पूर्ण करती है। बोलो संपदा माता की जय।